भैया एक कॉफी और एक ग्रिल सैंडविच कर दीजिएगा। और अपने सबसे पसंदीदा कैफे के काउंटर पे ये कह के मैं ऊपर अपने टेबल पर बैठ गई। ब्रूबेक बेकरी। काफी दिनों बाद आई मैं यहाँ, या यूं कहिए काफी अरसे बाद। शहर में इतने कैफे हैं, पर अगर कोई कैफे जहां आप खुलकर दोस्तों के साथ ऊंची आवाज में बात करते हुए बैकग्राउंड में चल रहे लाउड इंग्लिश म्यूजिक का सुन अपनी फेवरेट पैटिस या पेस्ट्री खाते हुए समय बिता सकते हो, तो ये वही जगह है। पर यहाँ इतने समय बाद भी आकर ऐसा लगा जैसे कुछ ना बदला हो। आपको पता है, स्कूल के दिनों में मैं अक्सर आती थी यहाँ पापा के साथ। वो मुझे यहाँ से पेस्ट्री दिलाते और कहते, मम्मी से मत बोलना आज फिर पेस्ट्री खाई, और फिर घर जाते थे हम। इतने सारे कैफे हैं हमारे शहर में, तो फिर आखिर यही कैफे मुझे अपनी ओर इतना क्यों खींचता है, कभी समझ में नहीं आया। इनफैक्ट पापा ने मुझे एक बार बताया था कि कैसे जमशेदपुर के इस कैफे का कनेक्शन वर्ल्ड वॉर के समय से जुड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में जब अमेरिकन और ब्रिटिश ट्रूप यहाँ रुके हुए थे, तब जमशेदपुर में कोई होटल नहीं हुआ करता था, और तब 1940 में बुलेवर्ड होटल शुरू किया गया था, जिससे आज ब्रूबेक बेकरी भी अटैच्ड है। और उस समय ये अमेरिकन और ब्रिटिश ट्रूप के बीच काफ़ी झगड़े हुआ करते थे। उनके लगातार झगड़ों के बाद जिन चेयर्स और टेबल को नुकसान नहीं पहुंचा, उनका इस्तेमाल आज बुलेवर्ड होटल और ब्रूबेक बेकरी में किया गया है। काफ़ी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस था, नहीं? खैर, तो मैं कह रही थी, सब कुछ वैसा ही है यहाँ। वैसे ही लकड़ी के दरवाजे, सीढ़ियाँ, फर्श, सब कुछ मानो यादों के बक्से को किसी ने खोल दिया हो। इनफैक्ट जितनी सुनहरी यादें मेरे शहर जमशेदपुर और इस कैफे ने मुझे दिए हैं, कभी किसी और जगह से नहीं है मेरी। मुझे आज भी वो किस्सा याद आता है मेरे कॉलेज का, जब मैं अपने कॉलेज कीकी मनरॉय पेरेंट मेमोरियल से निकल रही थी। मेरा मतलब है केएमपीएम कॉलेज यार। तभी देखा एक बच्चा लगभग 14-15 साल का हाथ में बहुत से गुब्बारे लिए खड़ा था, और मुझे देखकर कहने लगा, दीदी दीदी गुब्बारे ले लो, मेरी बहन का बर्थडे है, उसके लिए केक लेना है। उसकी ये बात सुनकर मैं भावुक हो गई थी। आपको तो पता ही है, हम टाटा वाले सब बड़े इमोशनल होते हैं। तो मैंने उससे पूछा, वो सब तो ठीक है, पर तूने कुछ खाया है? उसने ना में सर हिलाया। मैंने उससे बोला, रमबॉल खाएगा? और फिर हम दोनों बगल के इसी ब्रूबेक बेकरी में पैटिस और रमबॉल खाए। कितना खुश लग रहा था वो, और उसे देखकर मैं भी खुश हो गई। तो मैंने उसके गुब्बारे उसी से खरीद कर उसे देकर बोला, सुन, अपनी बहन को दे देना, बोलना दीदी की तरफ से बर्थडे गिफ्ट है। और एक पेस्ट्री भी पैक करवा दी। बात किसी पेस्ट्री या कैफे की नहीं है। असल में इस शहर ने हमेशा हमें अच्छा ही सिखाया है। अगर रोड पे किन्हीं का एक्सीडेंट हो जाए, तो हम भले ही किसी भी काम से गुजर रहे हों, अपनी गाड़ी रोककर दूसरों की मदद करते हैं। ना करें तो पूरा दिन गिल्ट में रहेंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ, हमारा शहर सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक जज्बात है। लीजिए, ऐसे बकबक करते हुए आपको इतनी कहानी सुना दी कि मेरी कॉफी भी ठंडी हो गई। खैर, मैं चली दूसरी कॉफी लेने, बाद में फिर मिलूंगी आपसे। और हाँ, जाते जाते एक आखिरी बात, भले हम लोग आज बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, नौकरी कर सेटल होना चाहते हैं, पर सच ये है कि ये छोटा सा शहर अब हमारी आदत बन चुका है।